जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पिछले वीडियो के अंदर में हम लोगों ने डिजिट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था। मैंने एक या शायद दो प्रॉब्लम्स लिए थे और मैंने आपको होमवर्क शायद उस वीडियो लेक्चर में मैंने डिक्लेयर नहीं किया था। तो कुछ लोगों के कमेंट्स मैंने देखे तो उसमें लिखा हुआ था सर होमवर्क। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो सकता है कि मैं वीडियो बनाते वक्त आपको होमवर्क बताना भूल जाऊँ। तो आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट याद रखना है कि आप लोगों को जो भी मैं उस वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, जिस टाइप के प्रॉब्लम्स, वैसे टाइप के प्रॉब्लम्स आपको आपकी एक्सरसाइज से ढूंढने हैं और वैसे प्रॉब्लम्स आपको करने हैं। ये प्रैक्टिस पार्ट रह गया। इसके अलावा जो लेसन्स हो चुके हैं पुराने, उसके भी आपको डेली के 10 प्रॉब्लम्स एटलीस्ट करके देखने हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका होमवर्क रहेगा। सो इसके बाद मुझे कमेंट में कभी ये मत पूछना कि होमवर्क क्या है। आपको होमवर्क ऑलरेडी पता है क्या है, ठीक है। अब बावजूद इसके अभी मैं आपको एडवांस में ही वीडियो के स्टार्टिंग में ही होमवर्क बता रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको मैंने 2.3 एक्सरसाइज होमवर्क में ऑलरेडी बताई थी। इसके बाद 2.4 एक्सरसाइज अभी आपको कंप्लीट करनी है, क्योंकि उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम ऑलरेडी सारे देख चुके हैं। फॉर पोदार 7.1 आप लोगों को बताई गई थी कंप्लीट करने के लिए। अभी आप लोगों को 7.2 होमवर्क में आएगी। आज के जो मैं प्रॉब्लम्स डिस्कस करूँगा वो पकड़ के, ठीक है। तो 7.2 आपको करनी है, ओके। तो आज मैं क्या करूँगा कि मैं फिर से डिजिट वाले प्रॉब्लम से ही स्टार्ट करूँगा। तो हम टोटल आज 3 प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं। पहला प्रॉब्लम डिजिट से रिलेटेड रहेगा, दूसरा प्रॉब्लम जो है फ्रैक्शन से रिलेटेड रहेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और तीसरा फ्रैक्शन से ही है लेकिन उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं आएगा। इस तरह से टोटल 3 प्रॉब्लम्स हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 10। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 10। 2 डिजिट नंबर में जो डिजिट्स है उनका सम 10 आता है। मैंने आपको पहले ही कहा है, इसके पहले भी, कि सबसे पहले आपको डिजिट्स के बीच में रिलेशन दिया रहेगा, बाद में आपको जो रिलेशन दिया रहेगा वो दिया रहेगा नंबर्स के बीच में। तो नंबर्स के बीच में रिलेशन कैसा आएगा, एक ओरिजिनल नंबर रहेगा और एक नंबर आएगा आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। तो उस केस में आपको नंबर्स कौन से लेने हैं, वो 10x + y इस तरह वाला, इस तरीके के, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म वाले नंबर्स में रिलेशन है। पहले आपको सिंगल डिजिट्स में रिलेशन रहेगा। तो पिछले बार हम लोगों ने जो प्रॉब्लम देखा था उसमें जो रिलेशन था वो था डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स। यहाँ पे जो रिलेशन है वो सम ऑफ द डिजिट्स है। बहुत सारी बार ऐसा भी आता है, एक डिजिट जो है वो दूसरे डिजिट का 3 टाइम्स है, या वंस प्लेस का जो डिजिट है वो टेंस प्लेस के कंपैरिजन में 4 टाइम्स है, ऐसा। तो सबसे पहले रिलेशन तो आपको डिजिट्स में ही देखना है। तो जैसे मैंने आपको डिनोमिनेशन वाले प्रॉब्लम में बताया था 3 स्टेप्स मेथड की। पहला आप नंबर ऑफ नोट्स या नंबर ऑफ कॉइन्स पता करो, दूसरा अमाउंट जनरेटेड पता करो, और तीसरा इक्वेशन बनाओ। तो यहाँ पे आपको पहला मेथड है रिलेशन बिटवीन द डिजिट्स, दूसरा यहाँ पे है आप लोगों को रिलेशन बिटवीन द नंबर्स, यानी आपको फॉर्मेशन ऑफ द नंबर्स, ओरिजिनल नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, ये दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप जो रहेगा वो रहेगा इक्वेशन का। तो चलिए देखते हैं पहला स्टेप। अब हम लोगों को डिजिट्स देखना है। तो यहाँ पे 2 डिजिट्स है, तो आप यहाँ पे बोलो लेट वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ ए नंबर बी एक्स, ऑफ ए नंबर बी एक्स। तो देयरफॉर अनदर डिजिट, अब मैंने आपसे कहा था हम 2 तरीके के देखते हैं। एक तो हम 2 वेरिएबल में देखते हैं, बाद में वो अपने आप एक में कन्वर्ट हो जाता है, बट मैंने बोला था कुछ स्कूल वाले इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अभी मैं आपको सिंगल डिजिट से समझाता हूँ। तो यहाँ अनदर डिजिट हम लोग y लेते थे, तो अभी y के जगह डायरेक्ट हम लोग x के फॉर्म में ले लेंगे। तो कैसा आएगा, तो ये बोल रहा है सम ऑफ द डिजिट इज 10। 2 डिजिट नंबर में जो 2 डिजिट्स हैं उनका सम 10 है, बराबर है। तो 10 है, तो अगर एक डिजिट अगर उसमें से मैं बोलूँ 3 है, तो दूसरा डिजिट कितना आना चाहिए, तो आप बोलोगे सर 7। कैसे आया, तो बोले 10 - 7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 - 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 10 - 3, तो 3 क्या था, 1 डिजिट था, कोई भी एक डिजिट था 2 में से। तो यहाँ पे दोनों में से एक डिजिट कौन सा है, x। तो दूसरा कितना आ जाएगा, 10 - x। समझ रहा है, 3 के जगह यहाँ पे क्या लिया हुआ है हमने, x। तो आएगा अनदर डिजिट इज इक्वल्स टू 10 - x। ये आ गया अनदर डिजिट। समझ में आई बात आप लोगों को। तो ये तो रिलेशन तैयार हो गया डिजिट्स में, यानी 2 डिजिट्स हमने पता कर लिए फर्स्ट पार्ट।
हो गया। अगर आप इसको y के फॉर्म में देखते तो हम देखते पहला डिजिट x है, दूसरा डिजिट y है, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 आता, तो हम y इज इक्वल टू लेते 10 माइनस एक्स, और जहाँ जहाँ y आता वहाँ पे फिर हम 10 माइनस एक्स रख देते। तो हमने यहाँ पे y न लेते हुए y की जगह क्या लिखा हुआ है, अनदर डिजिट। फ़र्क सिर्फ इतना ही है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। 10 माइनस एक्स अभी कॉमन है, अंडरस्टूड। तो अब यहाँ से अभी वैसा ही हो गया जैसा सारे स्कूल वालों को चाहिए। तो आप ऐसा लो या ऐसा लो, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, राइट। सो नाउ पहले डिजिट्स पता चल गए, अब हमको बनाने हैं नंबर्स। एक लेंगे ओरिजिनल नंबर और एक लेंगे इंटरचेंजिंग द डिजिट्स वाला नंबर, यानी न्यू नंबर। हमने आगे कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन डिजिट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इंटरचेंजिंग वाला आएगा ही आएगा। तो पहले वो बना लेना है, फिर आगे पढ़ेंगे क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे नाउ let the digits in the original number at ones place be x and tens place b। अभी टेंस प्लेस पे y ना लेते हुए डायरेक्ट क्या देंगे, 10 माइनस एक्स। अब y की जगह ये रख रहे हैं हम लोग डायरेक्ट, ठीक है। तो वंस प्लेस पे सपोज x है, टेंस प्लेस पे 10 माइनस एक्स है इन दी ओरिजिनल नंबर। आप उल्टा भी ले सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर नंबर कैसा बना, देयरफॉर ओरिजिनल नंबर कैसा फॉर्म होगा, इज इक्वल्स टू कैसा फॉर्म होगा, टेंस प्लेस पे कौन सा है, 10 माइनस एक्स, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। वंस प्लेस पे x है तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से, तो यहाँ पे आ गया x। अब ब्रैकेट को ओपन करो बेटा, तो 10 10s आर 100 माइनस 10 इंटू एक्स 10x प्लस एक्स। अब 100 माइनस 10x प्लस एक्स कितना हो जाता है, माइनस 9x। तो ये आपने ओरिजिनल नंबर बनाकर रख दिया। अब क्या बनाना है आपको, न्यू नंबर। न्यू नंबर कैसा बनेगा, पोजीशन इंटरचेंज करके। तो आप बोलोगे आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स, ये आपको पूरा का पूरा कॉपी करना है, जो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, बार बार नहीं बोलूँगा। आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स न्यू नंबर इज उल्टा कर दो, तो वंस प्लेस पे जो था वो टेंस प्लेस पे आ जाएगा, तो ये 10x हो जाएगा, और जो टेंस प्लेस पे था वो वंस प्लेस पे आएगा, इसलिए वैसा ही रहेगा 1 से मल्टीप्लाई होके। अब सिंप्लीफाई कर लो, 10x माइनस एक्स इज 9x प्लस 10, ये हो गया आपका न्यू नंबर। ये बना लिया बिना हमने क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही दिया था, इसके भरोसे पे ये और 2 नंबर बना लिए, ओरिजिनल और न्यू। अब क्वेश्चन क्या है देखते हैं, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स मतलब ओरिजिनल नंबर के डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर मिलता है, यानी न्यू नंबर, इज इक्वल टू 1 लेस देन सॉरी 1 लेस देन ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर, 1 लेस देन ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर। अब देखो ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, देयरफॉर बाय गिवन कंडीशन, ठीक है। क्या बोल रहा है, ओरिजिनल नंबर, न्यू नंबर, फिर से पढ़ रहा हूँ आपके लिए। बोल रहा है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स, यानी न्यू नंबर, इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर मिला वो न्यू नंबर, इज यानी इज इक्वल्स टू 1 लेस यानी एक कम कर दिया, माइनस कर दिया, फ्रॉम देन ट्वाइस दी ओरिजिनल नंबर, ट्वाइस यानी डबल, ओरिजिनल नंबर, ON मतलब ओरिजिनल नंबर। तो उसने क्या बोला, नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 1 लेस देन ट्वाइस दी ओरिजिनल नंबर। ये आपके लिए मैंने लिखा, आप डायरेक्ट कैसा लिखोगे, बाय गिवन कंडीशन। व्हाट इज न्यू नंबर, 9x प्लस 10 इज इक्वल टू ट्वाइस व्हाट इज ओरिजिनल नंबर, 100 माइनस 9x, 100 माइनस 9x माइनस 1, ठीक है। अब 9x प्लस 10 इज इक्वल 2 इंटू 100 200 माइनस 2 इंटू 9 18x माइनस 1। अब क्या करना है, दोनों साइड में x है तो सारे x को एक जगह लेके आओ, सारे नंबर्स को दूसरे जगह पे। तो 9x वहीं रहेगा, माइनस 18x उधर जाएगा, प्लस 18x हो जाएगा, 200 माइनस 1 तो होता है 199, प्लस 10 उधर जाएगा, माइनस 10, तो ये हो जाएगा 27x, ये हो जाएगा 189। x इज इक्वल्स टू 189 डिवाइडेड बाई 27, ये 9 से डिवाइड होता है, 9 3s आर 9 2s आर 9 1s आर
फिर से 3 से होता है 3 1 जार 3 7 जार, तो x का वैल्यू कितना आ गया 7। तो ये x एक डिजिट हो गया। तो दूसरा डिजिट कितना होगा 10 माइनस 7, तो कितना हो गया 3। देखो मैंने पहले जो बोला था वही आया, पर मैंने पहले तुक्का मारा था। ओके, तो अब यहाँ पे आप क्या बोलोगे, देयरफॉर फर्स्ट डिजिट इज 7 एंड सेकेंड डिजिट इज 10 माइनस 7 विच इज इक्वल्स टू 3। फर्स्ट और सेकेंड मतलब दो डिजिट में से फर्स्ट कोई सेकेंड कोई, पोजीशन वाइज कौन सा आएगा, x आएगा वंस प्लेस पे, यानी 7 आएगा वंस प्लेस पे। देयरफॉर ओरिजिनल नंबर इज 7 आएगा वंस प्लेस पे, तो 3 का आएगा टेंस प्लेस पे, तो आ गया 37। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग। देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ वेरीफाई करके कैसे वेरीफाई होगा वो। जैसे वो बोल रहा है कि जो नया नंबर है इंटरचेंज होके आने वाला, तो इंटरचेंज होने के बाद क्या बनेगा 73। तो ये जो है वो 1 लेस है, 1 लेस यानी 1 माइनस है किससे, दैन ट्वाइस दी ओरिजिनल नंबर, 2 इंटू व्हाट इज ओरिजिनल नंबर 37। अब देखो ये दोनों सेम आते हैं क्या, 37 2 जार आएगा 74 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 73 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। समझ में आया। तो ये था डिजिट से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल। अब हम बात करेंगे यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी फ्रैक्शन से रिलेटेड। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन वाला प्रॉब्लम तो अगले एक्सरसाइज में काम में आएगा, लेकिन है इसी से रिलेटेड, इसलिए हम लोग इसी को इसके साथ में ही देखते हैं। ओके, अब जैसे हमने ये वाले प्रॉब्लम में वंस प्लेस डिजिट या टेंस प्लेस डिजिट इस हिसाब से देखा, यहाँ पे फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐसा देखेंगे। तो जैसे पहले वाले प्रॉब्लम में रिलेशन बिटवीन द डिजिट्स था, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, रिलेशन बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आएगा। पहला कि भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम इतना आता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से इतना बड़ा है उतना छोटा है, ऐसा आएगा। ठीक है, फिर बाद में सेकंड स्टेज में वहाँ पे क्या आया था कि न्यू नंबर और ओरिजिनल नंबर इंटरचेंज करने के बाद में न्यू नंबर और ओरिजिनल नंबर में ऐसा ऐसा रिलेशन है। तो यहाँ पे क्या आएगा, न्यूमरेटर को इतने से बढ़ा दिया, डिनोमिनेटर को इतने से घटा दिया, तो नया फ्रैक्शन ऐसा आएगा। सेम है, ठीक है, सिर्फ तरीका देखो कैसा आएगा। क्वेश्चन है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन थ्राइस इट्स डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है वो 1 मोर देन थ्राइस इट्स न्यूमरेटर, सॉरी मैंने तभी डिनोमिनेटर बोला शायद से, थ्राइस इट्स न्यूमरेटर। तो पहले हमको न्यूमरेटर पता चाहिए, तभी जाके हम डिनोमिनेटर पता कर पाएंगे। तो हम न्यूमरेटर को कितना लेने वाले हैं x। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, लेट द न्यूमरेटर, इसको शॉर्टकट में मैं NU रेज़ टू द पावर R लिखता हूँ, बार बार इतना बड़ा स्पेलिंग लिखने को नहीं पड़ता है। तो पहले बता दो न्यूमरेटर ये है ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन bx, therefore its denominator, ब्रैकेट में लिखेंगे de रेज़ टू द पावर r, डिनोमिनेटर b कितना आएगा 1 मोर, तभी 1 लेस था तो मैंने माइनस किया था, अभी 1 मोर है तो प्लस 1 किया, देन थ्राइस इट्स न्यूमरेटर, तो 3 टाइम्स विच न्यूमरेटर x, तो 3x प्लस 1 जब होगा तब बन जाएगा डिनोमिनेटर। x और y के केस में हम यहाँ पे y लेते हैं और बाद में इज इक्वल टू ये लिखते हैं, अभी y हमने गायब कर दिया। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने ओरिजिनल नंबर बनाया था, यहाँ पे हम ओरिजिनल फ्रैक्शन बनाएंगे। देयरफॉर ओरिजिनल फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन कैसा रहता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो आएगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये आ गया ओरिजिनल फ्रैक्शन। अब हम लोगों को लेना है आगे के कंडीशन में, तो आगे की कंडीशन को पढ़ते हैं। बोल रहा है इफ़ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1 एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, न्यूमरेटर को 1 से बढ़ा दो, डिनोमिनेटर को कम कर दो। आप बोलोगे आफ्टर ऑल्टरिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, यानी पहले x था तो इसको बढ़ा दिया 1 से तो x प्लस 1 हो गया, डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर दिया 1 से तो न्यू डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, पहले कितना था 3x प्लस 1, इसमें से 1 कम कर दो, 1 1 कट हो जाएगा तो बचेगा 3x।
समझा? तो फिर न्यू फ्रैक्शन कैसा बना? देयरफॉर न्यू फ्रैक्शन हमारे हिसाब से इज इक्वल्स टू न्यू न्यूमरेटर x+1 अपॉन न्यू डिनोमिनेटर 3x। बराबर है? अब वो क्या बोल रहा है देखते हैं। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1 एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1 देन द नंबर ऑब्टेन्ड इज, नंबर ऑब्टेन्ड यानी फ्रैक्शन, ये भी एक नंबर ही है रैशनल नंबर, तो द नंबर ऑब्टेन्ड इज 1/2। ये नंबर कितना होना चाहिए? 1/2। तो इसको इक्वल करेंगे 1/2 से। देयरफॉर बाय गिवन कंडीशन x+1 अपॉन 3x कितना आना चाहिए? 1/2। ये बन गया हमारा इक्वेशन। 70% प्रॉब्लम सॉल्व। अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा याद रखो, जब फ्रैक्शन में एक से ज़्यादा टर्म्स रहती है बेटा तो हमेशा ब्रैकेट दे दो। नाउ मल्टीप्लाई, तो 2 × x+1 इज इक्वल्स टू 3x × 1। अब यहाँ नीचे मल्टीप्लाई नहीं होता है क्योंकि यहाँ इज इक्वल टू है। यहाँ पे अगर प्लस या माइनस होता तो नीचे भी मल्टीप्लाई होता। जैसे यहाँ पर x+1 अपॉन 3x प्लस 1/2 होता इज इक्वल टू की जगह, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसा करते 2 × x+1 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2 3 = 6x ऐसे। बट यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि इज इक्वल टू है। अभी सॉल्व करो, 2 × x 2x प्लस 2 1 = 2 इज इक्वल्स टू 3x। अभी x को पास में लाओ, 2x माइनस 3x, 2 इधर लेके आओ, प्लस 2 का -2, 2x में से 3x गए, माइनस x इज इक्वल्स टू -2, माइनस माइनस कट, तो x इज इक्वल्स टू कितना आता है बेटा? 2। समझा? तो ये बन गया आपका ओरिजिनल न्यूमरेटर। हमेशा आंसर ओरिजिनल का ही आएगा, भले हम नए से कंडीशन को लेके सॉल्व करें, आंसर हमेशा ओरिजिनल ही आएगा। तो फिर डिनोमिनेटर क्या आएगा? देयरफॉर आप बोलोगे ओरिजिनल न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू 2 एंड ओरिजिनल डिनोमिनेटर इज इक्वल टू कितना आएगा? 3x + 1, 3 2 = 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 7। देयरफॉर ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना हो गया? इज इक्वल्स टू 2/7। ये आ गया आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन। समझ आया? ठीक है। अब लास्ट प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं, होल्ड करो, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये भी फ्रैक्शन से रिलेटेड है लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं आएगा। बहुत सिंपल है, आपने ऐसे 7th में भी किए हैं। देखो बोल रहा है मैरी डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स शी हैड अमंग्स्ट जूली, सैम एंड टॉम। मैरी के पास में कुछ चॉकलेट्स थी, उसमें से उसने कुछ चॉकलेट्स जूली, सैम और टॉम में बांट दिया एंड वॉज लेफ्ट विथ 30 चॉकलेट्स, और उसके बावजूद उसके पास 30 चॉकलेट्स बच गई। तो पहले हमको पता चाहिए कि मैरी के पास चॉकलेट बेसिकली थी कितनी, और क्वेश्चन में भी उसने यही पूछा रहेगा। मैं लास्ट लाइन पढ़ रहा हूँ, फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट्स मैरी हैड। उसके पास कितनी चॉकलेट्स थी ये पता करना है। तो हमको नहीं पता तो हम क्या बोलेंगे? लेट इनिशियली मैरी हैड x चॉकलेट्स विथ हर। हमेशा क्वेश्चन के अंदर में जितने भी कैरेक्टर्स दिए हैं सभी का नाम एक एक बार तो भी आ जाना चाहिए, उसके बाद आप उसके प्रोनाउंस यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करना, लेट इनिशियली शी हैड x चॉकलेट्स ना, पहले मैरी बाद में शी। ठीक है। अब यहाँ पे उसने बांटा तो हम बोलेंगे नाउ आफ्टर distribution number of chocolates received by, तो पहले उसने जो चॉकलेट बांटी वो बांटी जूली को। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि इफ जूली गेट्स 1/6 ऑफ द चॉकलेट्स, अगर जूली को सपोज 1/6 ऑफ द चॉकलेट्स मिला, 1/6 फ्रैक्शन है, ऑफ यानी मल्टीप्लाई, ऑफ दी चॉकलेट्स। ऑफ दी चॉकलेट्स मतलब कौन सी चॉकलेट्स? जो मेरी के पास थी। मेरी के पास कितनी थी? x चॉकलेट्स, तो ये आएगा 1/6 ऑफ x, यानी आप इसको x/6 लिखोगे। फिर जूली के बाद नाम आता है अंकल सैम का, तो सैम गेट्स 1/4 ऑफ द चॉकलेट्स, तो ये अंकल सैम गॉट 1/4 ऑफ x, यानी x/4 चॉकलेट्स। यहाँ पे हमने पहले ही लिख लिया है नंबर ऑफ चॉकलेट्स, तो इतना बड़ा लिखने का डबल काम नहीं। अभी सैम के बाद में नंबर है टॉम का, तो ये टॉम एंड जेरी। टॉम गेट्स 1/3 ऑफ द चॉकलेट्स, तो टॉम को मिला 1/3 ऑफ चॉकलेट्स, यानी x/3 चॉकलेट्स अंकल टॉम को मिल गई। बावजूद इसके मेरी के पास कितनी चॉकलेट्स बची है? 30, तो हम बोलेंगे ना एंड
Mary is left with 30 chocolates। ठीक है, ये गिवन कंडीशन है सारी। अब मुझे बताओ, जूली को मिली, सैम को मिली, टॉम को मिली और बच गई, सब मिला के कितनी चॉकलेट्स होनी चाहिए? नेचुरल है, जितनी मेरी के पास थी। तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस बची हुई चॉकलेट मिला के कितनी होगी? x। तो इक्वेशन ऐसे बनेगा, इक्वेशन के बगैर सॉल्व नहीं कर सकते। तो आप लिखोगे देयरफॉर x/6 प्लस x/4 प्लस x/3 प्लस 30, कुल मिला के कितनी? x। अब रूल के हिसाब से सारे x एक जगह जमा करना है, सारे नंबर्स दूसरे जगह। तो 30 को इधर लेके आते हैं, x को इधर लेके आते हैं, बाकी तब तक वैसे ही रहने दो। x/6 प्लस x/4 प्लस x/3 माइनस x इज इक्वल्स टू -30। ये आ गया। अब यहाँ पे सब फ्रैक्शन है, ये अकेला बचा था, तो मैंने हमेशा कहा है कि जब फ्रैक्शन और नंबर सॉल्व करने हैं तो डिनोमिनेटर में 1 लेके उसको भी फ्रैक्शन बता दो। अब सभी के डिनोमिनेटर सेम करने हैं तो निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो 6 और 3 का एलसीएम तो 6 ही आता है। फिर बचा 6 और 4 का एलसीएम, तो 6 और 4 का एलसीएम आता है 12। तो सारे डिनोमिनेटर्स को हम काय में कन्वर्ट करेंगे? 12 में। तो इसको 12 में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो ये आ गया 2x/12। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 को, तो ऊपर नीचे 3 से 3x/12। इसको 3 4 × 12 होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करना है तो आएगा 4x/12। यहाँ पे माइनस 12 से, तो 12x/12 इज इक्वल्स टू -30। अब सभी के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो यहाँ 12 कॉमन ले लिया, ऊपर के सब प्लस कर दो, तो 2x + 3x इज 5x, 5x + 4x इज 9x, 9x - 12x इज 3x। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 3x, लेकिन नेगेटिव आएगा क्योंकि ये बड़ा नंबर था। 9x - 12x इज -3x इज इक्वल्स टू कितना? -30। अब ये माइनस माइनस कट हो गया, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा हो गया, तो ये आया x/4 इज इक्वल्स टू 30। ये 4 इधर जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 30 × 4 होगा, 30 4 ज़ा 120 होता है। तो टोटल चॉकलेट्स जो मेरी के पास में थी वो कितनी थी? 120 चॉकलेट्स थी। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखोगे देयरफॉर मैरी हैड 120 चॉकलेट्स विथ हर इनिशियली, और 120 को अंडरलाइन या बॉक्स करोगे। ठीक है, अब वेरीफाई करते हैं हमारा आंसर करेक्ट है क्या, यहीं देखते हैं। जूली को कितना मिला? 1/6, यानी 120 का 6th पार्ट। तो ये आएगा 6 2 ज़ा 20 चॉकलेट्स मेरी को, जूली को मिल गई। ये लूली को कितनी मिली? ये आएगा 120/4, तो ये आएगा 30। ये आएगा 120/3 यानी 40। तो देखो 40 और 30 70 और 20 90, 120 में से 90 गए, कितने बच गए? 30 चॉकलेट्स बच गए, मतलब कि हमारा आंसर करेक्ट है, राइट। तो यहाँ पर आप लोगों को 7.2 एक्सरसाइज होमवर्क करनी है, और मेरे साइड से अभी अराउंड 80% प्रॉब्लम लेसन ख़त्म हो गया है। अब सिर्फ बचता है स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के रिलेटेड प्रॉब्लम और कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जिसमें फ्रैक्शंस में एक्स वगैरह आते हैं। तो ये 10-20% का बचा है। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगले वीडियो में हमारा पूरा लेसन एंड हो जाएगा। बाय दैट टाइम आप लोगों को ये होमवर्क जो दिया है वो करके रखना है। अब आप लोगों की आने वाले समय में टेस्ट आएगी पावर्स एंड एक्सपोनेंट से रिलेटेड, उसके लिए मैं पहले कुछ 1-2 वर्कशीट्स डालूंगा, फिर हम लोग टेस्ट देखेंगे। तो तब तक के कोई वीडियोस नहीं आएंगे, इसलिए आपको टाइम मिल जाएगा ये एक्सरसाइजेस फिनिश करने को, प्लस पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स की पढ़ाई करने में टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तब तक आप लोगों को इसमें कोई डाउट्स आते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करते रहिए, मैं उस पर टाइम टू टाइम वीडियोस बनाते रहूँगा। सो फॉर नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई एम हार्दिक मांडविया साइनिंग ऑफ। जय हिंद।